किसने किसके साथ कास्टिंग काउच किया, कौन किसके साथ सीक्रेट हॉलिडे पर गया, कौन है अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर और किसने किया किसको सीक्रेटली डिच। ऐसी खबरें आपको बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऐसी खबरें जानते हैं इंडस्ट्री के इनसाइडर्स या फिर वो लोग जो लिखते हैं बॉलीवुड के ब्लाइंड्स, यानी ब्लाइंड आर्टिकल्स, जिन्हें अक्सर लिखते हैं इंडस्ट्री के अंदर की खबर रखने वाले लोग ही, लेकिन बिना उस एक्टर के नाम को मेंशन किए, क्योंकि अगर नाम को मेंशन करेंगे तो डिफेमेशन का केस हो सकता है। और आज के इस वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड में मैं उतारने जा रही हूं ऐसे ही बॉलीवुड पर छपे ब्लाइंड आर्टिकल्स का ब्लाइंड फोल्ड, और पता करेंगे कि आखिर वो किन के बारे में है। और सिर्फ पता ही नहीं करेंगे बल्कि उनका फैक्ट चेक भी करेंगे कि वाकई में ये ब्लाइंड आर्टिकल्स कितने सच हैं। तो चलिए आपको बताते हैं रेडिट के ऐसे 5 राज जिनको जानकर आपको झटका लगने वाला है। लेकिन मुझे झटका ना लगे इसलिए बता दूं कि जो भी कहा रेडिट के यूजर्स ने कहा और इन ब्लाइंड आर्टिकल्स ने कहा, और मैंने जो भी फैक्ट चेक किया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से ही किया है, तो मुझे दोष मत देना। थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन मजा पूरा आएगा। हेलो, मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। तो राज नंबर 1, जब सिद्धार्थ मल्होत्रा को करण जौहर ने लॉन्च किया तो मुझे लगा कि यार करण जौहर आउटसाइडर्स को भी चांस देते हैं, और ये जो लोग हैं ना सिर्फ ऐसे ही करण को बदनाम करते रहते हैं, वो इतना भी खराब नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ एन आउटसाइडर, और जहाँ वो बदनाम है नेपो किड्स को लॉन्च करने के लिए और नेपो किड्स को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पर चलो कम से कम एक आउटसाइडर को तो उन्होंने सपोर्ट किया। इतना भी बुरा बंदा नहीं है यार, ऐसे ही तुम लोग बदनाम कर रहे हो। लेकिन देन आई केम अक्रॉस दिस रेडिट का पोस्ट जिसमें एक यूजर लिखती हैं कि उनकी बेस्टी ने करण और सिद्धार्थ को अराउंड 2011-12 के दौरान एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पॉट किया था, और दोनों हाथों में हाथ डालकर काफ़ी क्लोज दिख रहे थे। लेकिन उस वक्त सिद्धार्थ हैड जस्ट डेब्यूटेड और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में उन्हें दोनों को बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनको स्पॉट कर लिया था, और बाद में पता चला कि सिद्धार्थ मल्होत्रा हैज़ बिकम बिग स्टार इन बॉलीवुड। अब इसी थ्रेड के कमेंट सेक्शन में एक यूज़र लिखते हैं कि उनके भी एक फ्रेंड ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को लंदन के XXL क्लब में स्पॉट किया था। अब ये जो XXL क्लब है ये एक गे नाइट क्लब है। तो क्या करण जौहर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा हैड अ थिंग इन द पास्ट? क्या करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा का फायदा उठाया, या फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर का फायदा उठाया ताकि उनको फिल्म में चांस मिले? अब ऐसे ही किसी ऑनलाइन फोरम में लोग तो कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बेसिस पे किसी के बारे में ये सब कहना सही थोड़ी ना होगा। तो चलिए करते हैं इस न्यूज़ का फैक्ट चेक। अब इस ब्लाइंड का फैक्ट चेक करने के लिए जब मैं कोई रिलायबल सोर्स ढूंढने लगी तो मेरे सामने आया ये वाला इंटरव्यू। ये है फेमस जर्नलिस्ट सिमी चंदोक, और ये जूम टीवी में काम किया करती थी, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने बॉलीवुड को कई साल कवर किया है। वह इंडस्ट्री की अंदर की बातें सब जानती हैं, और इन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा के प्यार में थे। कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ। सिमी ने कहा कि करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा से प्यार करने लग गए थे, और वो जब भी अब्रॉड जाते तो उनके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाते, उनको बहुत पैम्पर करते। प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। और उन्होंने ये भी कहा कि जितना उन्हें पता है कि करण ओनली वांट्स कंपनी एंड ही वांट्स समवन टू स्पेंड सम टाइम विद, और उनको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। You got it right. तो क्या करण के लोनलीनेस का सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फायदा उठाया और उनको इमोशनली मैनिपुलेट किया फिल्मों में एंट्री के लिए? सिड ने उनको यूज किया, सारे गिफ्ट्स ले गया। आज भी करण उनके पीछे पागल है। Well, I am not saying, she is saying. Now moving on to राज नंबर 2, अक्षय ठरकी कुमार। मैं नहीं कह रही हूँ, रेडिट का ये पोस्ट कह रहा है। इस पोस्ट में लिखा है कि अ टर्की स्टार डिड अ फिल्म विद एन एक्ट्रेस एंड प्रॉमिस्ड टू गिव हर 2 more films, like he always does 3 films with each actress. But film was flop and he did not give her next film. When Me Too started, so she decided to do this Me Too. But star paid her 10 crore to keep quiet. Tell me name. थोड़ा और रिसर्च किया तो कोरा में भी अक्षय के बारे में कुछ और सीक्रेट्स पता चले। तो कोरा के इस पोस्ट में सबसे पहले तो बताया गया है कि हाउ अक्षय कुमार इज एन आउटसाइडर, और उनके फ्रेंड साजिद नाडियाडवाला जो उनके स्कूल के फ्रेंड थे उन्होंने उनकी मदद की। वेल, ये वाला फैक्ट तो मैं पहले अपनी वीडियो फेक आउटसाइडर्स ऑफ बॉलीवुड में आप लोगों को बता चुकी हूँ, और सिर्फ अक्षय नहीं बल्कि उसमें मैंने और भी कई सारे लोगों के पोल खोले हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब चलते हैं हम सेकेंड वाले पॉइंट में। तो सेकंड वाले पॉइंट में लिखा है कि अक्षय कुमार ने बहुत सारी अप एंड कमिंग एक्ट्रेसेस को हैरेस किया है, और कुछ ऐसे ही उन्होंने अदिति राव हैदरी के साथ भी किया था। लेकिन उस वक्त उनके चाइल्डहुड फ्रेंड साजिद नाडियाडवाला ने 2.5 करोड़ रुपए में मामला सुलटाया था, क्योंकि अदिति ने कह दिया था कि वो मी टू मूवमेंट के दौरान अक्षय कुमार की
पोल खोल देंगी। अब कहीं पे लिखा है 10 करोड़, कहीं पे लिखा है 2.5 करोड़, तो फिगर्स तो हम कंफर्म नहीं बता सकते। अब इसी पोस्ट में आगे भी अक्षय के बारे में लिखा गया है कि उस इंसिडेंट के बाद से ही अक्षय कुमार एक इमेज क्लीनिंग प्रोसेस में लग गए हैं और साल दर साल वो पेट्रियोटिक मूवीज में काम कर करके अपनी इमेज अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब करते हैं इस ब्लाइंड का, जो टेक्निकली ब्लाइंड भी नहीं है क्योंकि इसमें नाम वगैरह सब मेंशन है। चलिए इसका करते हैं फैक्ट चेक, क्योंकि कुछ भी कोई भी लिख सकता है पब्लिक प्लेटफॉर्म में, कितना सच है पता लगाते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि एक ऐसा एक्टर जो 3 फिल्में करता है हीरोइंस के साथ, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा के साथ 4 फिल्में की थी। अक्षय कैटरीना के बीच 7 फिल्में हैं। अक्षय सोनाक्षी सिन्हा ने 6 फिल्में साथ में की हैं और अक्षय करीना ने 7 फिल्में। तो फिल्में तो ऐसे अक्सर ये लोग मल्टीपल फिल्में एक साथ कर सकते हैं, दैट कैन नॉट बी अ रीज़न, राइट। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, हाउ कैन यू से कि वो अकेले अक्षय कुमार ही हैं। तो चलिए एक और फैक्ट चेक करते हैं। तब इसमें अदिति राव हैदरी का नाम मेंशन है, तो पता करते हैं कि क्या मी टू मूवमेंट के दौरान उन्होंने कुछ भी सामने कहा था। तो यहाँ पर हाथ लगता है अदिति राव हैदरी का ये पुराना वाला ट्वीट जो उन्होंने मी टू मूवमेंट के दौरान पोस्ट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने एक ट्वीट को रीशेयर करते हुए कुछ और चीज़ें उसमें लिखी थी। तो ये ट्वीट उन्होंने रीशेयर किया था, उसमें लिखा था, हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, वुमेन हु नो दैट देयर हस्बैंड्स हैव abuse so many women are so shamelessly giving gyan on Me Too. It would help if they can keep their husbands under check. यानी कोई स्टार वाइफ है जिन्होंने अपने हस्बैंड की करतूतों को छुपाते हुए मी टू मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर बातें रखी थी और उसी के खिलाफ ये वाला ट्वीट है। अब देखते हैं कि अदिति ने क्या लिखा इस ट्वीट को रीशेयर करते हुए। Slow clap for dizzying heights of hypocrisy. People who are clearly guilty of major harassment giving gyan on the Me Too India movement. तो अगर मीटू मूवमेंट के दौरान कोई स्टार वाइफ जो बढ़ चढ़ के बहुत सारा ज्ञान ट्विटर पर बांट रही थी तो वो थी ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने इस दौरान बहुत सारे ट्वीट्स किए थे मीटू मूवमेंट के सपोर्ट में और इस दौरान अक्षय कुमार की हाउसफुल भी रिलीज हो रही थी और इस फिल्म के प्रमोशन के साथ साथ वो मीटू मूवमेंट को भी जोड़कर उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए थे, जैसे कि तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में ये वाला ट्वीट और अपनी मॉम के साथ एक कॉन्वर्सेशन को डिस्कस करते हुए ये वाला ट्वीट, जिसमें बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी माँ के साथ भी इस बारे में कॉन्वर्सेशंस किए और उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें की उन औरतों के लिए जिन्होंने एक हिम्मत दिखाई और इस मूवमेंट में आकर उन्होंने अपनी आप बीती बताई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने हाउसफुल की टीम को सामने आकर इस मूवमेंट को सपोर्ट करने और एक स्टैंड लेने के लिए कहा था। तो क्या अदिति का वो ट्वीट ट्विंकल खन्ना के ऊपर था? 2018 में इस मी टू मूवमेंट के दौरान ही अदिति राव हैदरी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ में एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि हाउ शी ऑल्सो हैड टू फेस थ्रू ऑल दिस और उन्हें भी उनको भी ख़राब एक्सपीरियंस हुए लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिला और 8 महीने तक वो घर बैठी थी बिना काम के। Yes, I did lose work because I was given a choice. It was either this or this, and I was like, for me, it's a no-brainer. And I walked away. और आपको याद होगा कि अदिति राव हैदरी और अक्षय कुमार ने साथ में एक फिल्म की थी बॉस, जो एक फ्लॉप मूवी थी और उसके बाद दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया। तो क्या ये अक्षय कुमार है? मैं तो सिर्फ फैक्ट चेक्स करके आपस में चीजों को मिला सकती हूँ, बाकी स्टोरी में कितनी सच्चाई है वो तो अक्षय खुद ही बता सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू राज नंबर 3। तो पहले देखते हैं 2018 का सोनम कपूर का दिया हुआ एक इंटरव्यू, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वो अपने एक फ्रेंड के राज स्पिल आउट करती हैं और इस इंटरव्यू को देखने के बाद यू विल थैंक गॉड कि सोनम कपूर आपकी दोस्त नहीं है। Like 2 of my closest friends who are very, very good friends have actually experienced horrible sexual encounters and क्योंकि दोस्तों के साथ अक्सर हम अपने दिल की बात शेयर करते हैं, अपने सीक्रेट शेयर करते हैं और अगर सोनम कपूर आपकी दोस्त होती तो वो पूरे दुनिया के सामने आपके सीक्रेट्स न सिर्फ स्पिल कर देती बल्कि पूरी तरह से हिंट देकर बताती कि वो आप ही के बारे में बात कर रही है। Hear her out. one of my friends was like, I don't want to be known as a victim for the rest of my life, especially in the film industry, that I, take care of like my 7, my siblings and my family. 7 siblings. ना हर कोई जानता है कि बॉलीवुड में कौन सी वो एक्ट्रेस है जिसके 7 siblings है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो मैं नाम सोच रही हूँ क्या वाकई में वो नाम है, तो इसके लिए मैं चली गई रेडिट के गलियारों में और वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि यस, इट्स कैटरीना कैफ। अब ये सब जानते हैं कि कैटरीना ने फिल्म बूम से बॉलीवुड में कदम रखा था एंड शी वॉज वेरी यंग दैट टाइम। अब सब जानते हैं कि इस फिल्म में कैटरीना कैफ गुलशन ग्रोवर के अगेंस्ट पेयर की गई थी और पद्म लक्ष्मी अमिताभ बच्चन के अपोजिट, और इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर और कैटरीना कैफ के बहुत सारे इंटीमेट सीन्स थे और एक ऐसे ही इंटीमेट सीन के रिहर्सल के दौरान ये लोग बंद कमरे में 4-6 घंटे रिहर्सल कर रहे थे
और उस बीच अमिताभ बच्चन भी गलती से उस कमरे में घुस गए थे। वो सीन रिहर्स करने के लिए मैंने सुना आपने 2, 4, 6 घंटे लगातार प्रैक्टिस किए फॉर दैट लेजेंडरी सीन इन बूम। इज दैट ट्रू? बिल्कुल ट्रू है, लेकिन अब इंटीमेट सीन के लिए 4 से 6 घंटे बंद कमरे में कौन रिहर्सल करता है? और ये कैसी फिल्म है जिसके बारे में कैटरीना कैफ कभी से मेंशन भी नहीं करती है। उन्होंने इस फिल्म को अपनी मेमोरी से टोटली इरेज कर दिया है, एंड नाउ वी नो व्हाई। अब सोनम कपूर कैटरीना कैफ की कितनी अच्छी फ्रेंड है ये तो नहीं पता, लेकिन सोनम कपूर अपने इंटरव्यूज में अक्सर कैटरीना कैफ के खिलाफ जहर उगलती हुई नजर आती हैं। खैर अब तो वो ज़्यादा लाइमलाइट में आती नहीं है, लेकिन पहले पुराने कुछ इंटरव्यूज अगर हम देखें तो कॉफी विद करण में उन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ उस वक्त मिलकर कैटरीना कैफ को एज शेम किया था। So if you saw Katrina, would you go up to her and wish her? Yeah, sure. Why? She's my senior at the end of the day. साथ ही साथ उन्होंने कांस में अनुपमा चोपड़ा को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कैटरीना कैफ को शेमलेस बुलाया था। अब ये कैसी फ्रेंडशिप है? खैर, मूविंग ऑन टू राज नंबर 4। अगर ऋतिक और कंगना वाला एपिसोड देखकर आपको लगता है ना कि पहली बार इंडस्ट्री में ऐसा हुआ था कि किसी हीरोइन ने किसी हीरो को अपना बॉयफ्रेंड बुलाया और उसने पूरी तरह से मुकर गया और मानने से इनकार कर दिया और कहा कि व्हाट मी, कम ऑन। कुछ ऐसा ही हुआ था 90s में रवीना टंडन और अजय देवगन के बीच में। जी हाँ, अक्सर लोग रवीना टंडन और अक्षय कुमार की कहानियाँ बताते हैं कि हाउ दे टू वेर टुगेदर और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन इस कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं कि जब रवीना टंडन और अजय देवगन वे सीइंग ईच अदर, और इस दौरान पहले चलते हैं ये वाला रेडिट का आर्टिकल देखते हैं। तो रेडिट के इस आर्टिकल की माने तो अजय देवगन और रवीना टंडन के बीच में एक समय पर अफेयर हुआ करता था और फिर उन्होंने करिश्मा कपूर के लिए रवीना टंडन को डिच कर दिया। उस वक्त रवीना इतनी गुस्सा हो गई कि वो मीडिया में आकर बोलने लगी कि उनके पास प्रूफ के तौर पर लव लेटर्स भी हैं जो अजय देवगन ने उन्हें लिखे हैं। इस पर अजय देवगन ने उनसे कहा कि इट इज़ नथिंग बट अ फिगमेंट ऑफ हर इमेजिनेशन, और उन्होंने से कोई लेटर्स कभी रवीना को नहीं लिखे। अजय पूरी तरह से मुकर गए और उन्होंने कहा कि रवीना के साथ उनका कभी भी कुछ भी नहीं चल रहा था। इनफैक्ट उन्होंने सलाह दी कि रवीना टंडन को किसी साइकेट्रिस्ट को खुद को दिखाना चाहिए। अब रेडिट के एक और ब्लाइंड आर्टिकल की माने तो उसमें लिखा है कि इस दौरान रवीना इतनी ज़्यादा इमोशनली टूट गई थी, बिखर गई थी कि उन्होंने तक अटेम्प्ट किया था। इनफैक्ट रवीना ने धमकी दी थी कि मैं सारे लव लेटर्स छाप दूंगी और उनकी पोल खोल दूंगी। तो अजय ने कहा कि जाओ जाओ छापो, मैं भी देखता हूँ कौन से लव लेटर्स की तुम बात कर रही हो। कभी छपे नहीं है लव लेटर्स। लेकिन चलिए आप करते हैं इस न्यूज़ का फैक्ट चेक। तो 90s के बहुत सारे इंटरव्यूज़ खंगाले तो एक इंटरव्यू आया स्टारडस्ट का जिसमें रवीना टंडन ने बहुत गुस्से में कहा था कि जब उन्हें करिश्मा के लिए अजय ने डिच कर दिया तो उन्होंने कहा कि करिश्मा अजय को अपने पास ही रखे और वो अजय में अब इंटरेस्टेड नहीं है, और जब अजय देवगन और करिश्मा कपूर के बच्चे होंगे तो वो ज़ीब्रा जैसे दिखेंगे। वैसे अंदाज़ अपना अपना कि शूटिंग के दौरान भी करिश्मा और रवीना के बीच में अक्सर टसल की बातें सामने आती थी कि हाउ दे वर नॉट इवन इन टॉकिंग टर्म्स, और इन दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। एंड नाउ वी नो द रीजन बिहाइंड। उस वक्त रवीना और करिश्मा का कुछ अनबन भी चल रहा था, तो रवीना आती थी तो करिश्मा चले जाती थी और करिश्मा आती थी तो रवीना चले जाती थी। तब इतनी सारी भारी भरकम ब्लाइंड्स का ब्लाइंड फोल्ड उतारते उतारते फाइनली करते हैं राज नंबर 5 का पर्दाफाश। हल्का फुल्का सा है लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट है दमदार। मतलब इसको देखकर ना आपको भी लगेगा कि यार बात तो सही है। तो रेडिट के इस पोस्ट में भाईजान को अपने टोज पे खड़े होकर पोज करते हुए देखा गया है और ये बताया गया है कि इतना सक्सेस और स्टारडम मिलने के बावजूद भाई आज भी अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर है। लेकिन इस बात पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सुष्मिता सेन ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि हाउ सलमान खान एनकरेज्ड हर टू वेयर शूज़, और उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी कि ही इज़ द ओनली एक्टर जिन्होंने उनको हमेशा अपने हाइट के लिए कॉन्फिडेंट फील करवाया। कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे एक ऐसा एक्टर मिला जो कि है सलमान खान। सो ही सेड नहीं, यू कैरी योर हाइट, आई विल कैरी माइन। बट देन आई डेल्व्ड अ लिटिल फर्दर और मेरे सामने आया ये वाला इंटरव्यू। एक हीरो ऐसा जो फैशन को बदलता नहीं, वो हमेशा नीचे बेल बटन जैसा पहनता है, डेनिम। ANI को दिए एक पॉडकास्ट में सिंगर अभिजीत ने कुछ ये वाली बातें कही। पैर में हील लगाओ, उस हील को छुपाने के लिए आप अभी जैसे हम लोग पहनते हैं ये जो टाइट पैंट, वो नहीं पहन सकता कुछ भी, क्योंकि हील इतना है। चलिए देखते हैं भाईजान की कुछ फोटोज और दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। करते हैं कुछ फैक्ट चेक। बेल बटन जितना एक्स्ट्रा लंबा है उतना ही लंबा हील है। बॉस, कद वद से कुछ नहीं होता, बहुत लंबे आए बहुत लंबे चले गए। हाइट
तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और अगर उन लोगों में से हो ना जिन्हें लगता है कि ना पूरी गॉसिप सुनने के बाद हाउ चीप, कैसे लोगों के बारे में ऐसी बातें भी कर सकते हैं, तो वो वाले हो तो कमेंट में आ जाओ, करते हैं वहीं पे बातें। वैसे मज़ा तो बहुत आया होगा, नहीं सच बताओ मज़ा तो आया होगा। अगर मज़ा आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और आगे ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से जुड़ी गॉसिप या कहानी लेकर, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।